दोस्तों कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को काम करना होता है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर डिपार्टमेंट्स में लोग लगे हुए हैं अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम करने के लिए, ओवरऑल गोल लेके बैक ऑफ द माइंड में कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए काम करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करना है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए काम करना है। अब लोग जो होते हैं, ह्यूमन है हम सब, तो जाहिर सी बात है काम करते करते कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं, एरर्स कर देते हैं। तो उस समय जरूरी होता है कि उनको इंस्ट्रक्ट करने वाला कोई हो वहां पर, एक वर्कफोर्स एनवायरनमेंट क्रिएट करने वाला हो वहां पर, उनको लगातार फीडबैक देने वाला, किस तरीके से काम करना है ये बताने वाला, उनको इन्फ्लुएंस करने वाला, मोटिवेट करने वाला एक बंदा होना चाहिए वहां पर। और वहीं से बात आती है एक अच्छे लीडर की। तो आज का हमारा टॉपिक है लीडरशिप स्टाइल। मेरा नाम है अनमोल शुक्ला और आप देख रहे हैं हिस्ट्री विद मी। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द डेली अपडेट्स, क्योंकि मैं डेली टू डेली वीडियोस अपलोड कर रहा हूं बिजनेस रिलेटेड टॉपिक से जो आपके कंसेप्ट को कर देते हैं एकदम क्लियर और यू गुड टू गो फॉर एनी टाइप ऑफ एग्जाम्स। सो टुडेज टॉपिक इज लीडरशिप स्टाइल्स। लीडरशिप स्टाइल्स कहां से आ गई? तो अब लीडर है तो लीडर के कुछ तरीके होंगे, कुछ मेथड्स होंगे और उन मेथड्स को वो फॉलो करेगा, क्योंकि हर लीडर अलग अलग तरीके का होता है। तो हर लीडर अपनी स्टाइल को क्या करेगा? फॉलो अप करेगा। अब वो स्टाइल लीडर खुद नहीं बनाता है, इनकी शुरुआत हो चुकी थी और ये शुरुआत 1930 से ही हो चुकी थी। 1930 में कुर्ट ल्यूइन नाम के एक साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने पूरी अपनी एक टीम बनाई थी जिसमें लीड जो थे वो यही कर रहे थे, कुर्ट ल्यूइन जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे। कुछ स्टूडेंट्स पर, बच्चे जो थे स्कूल के, उन पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया था और वहां से ये कुछ लीडरशिप स्टाइल्स उन्होंने इस्टेब्लिश की थी। हम और जो उन्होंने बेसिकली उस समय लीडरशिप स्टाइल बताई थी वो 3 बताई थी। हम उन 3 लीडरशिप स्टाइल को सबसे पहले शुरुआत में ही तीनों को लगातार खत्म करने वाले हैं और उसके अलावा भी हम 2 लीडरशिप स्टाइल और पढ़ने वाले हैं। जो कर्ट लुईन ने जो लीडरशिप स्टाइल ये बताई 1939 में अपनी टीम के साथ, इन्होंने फाउंडेशन रचा पूरे लीडरशिप स्टाइल का आगे फ्यूचर के लिए, और कई तरीके की लीडरशिप स्टाइल्स उसके बाद बनी और स्टैब्लिश होती हुई दिखी भी। सो बेसिकली लीडरशिप स्टाइल होती क्या है, लेट्स सी। सो अ लीडरशिप स्टाइल इज अ लीडर्स मेथड। ये लीडर का तरीका होता है। कैसा तरीका? ऑफ प्रोवाइडिंग डायरेक्शन, इंप्लीमेंटिंग प्लान्स एंड मोटिवेटिंग पीपल। लोग जो काम कर रहे हैं उस लीडर के अंडर में उनको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना, क्योंकि समय समय पर उनको ये बताना जरूरी है, बैक ऑफ द माइंड में ये रखना जरूरी है उनके कि भैया तुम कर क्यों रहे हो ये काम, तुम इसलिए ये काम कर रहे हो। सो फॉर दैट लीडर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो डायरेक्शन प्रोवाइड करना, ना सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड करना, प्लान्स को इंप्लीमेंट करवाना और लोगों को मोटिवेट करना, ना सिर्फ मोटिवेट करना, उनको इंस्पायर करना, उनको इन्फ्लुएंस करना, एक ऐसा वर्कफोर्स एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिसमें काम हो सके, ठीक है, सब मिलके काम करें। सो लीडर की तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं। लीडर के बारे में सब कुछ मैं बता चुका हूं इससे पहली वाली वीडियो में, तो मैं यहाँ पर उसको लंबा नहीं करना चाहता हूं, बट फिर भी आपको लीडर के बारे में आइडिया लग गया होगा कि लीडर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज देखने को मिलती हैं। लीडरशिप क्वालिटीज की बात करें, अच्छा कम्युनिकेटर होगा जो अच्छी तरीके से इफेक्टिव कम्युनिकेशन करेगा। बेसिकली वो बंदा हम्बल होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, वो क्रिटिसिज्म ना देके पॉजिटिव फीडबैक देता हो, मोटिवेट करे, अच्छी तरीके से इंस्पायर करे, इन्फ्लुएंस करे। तो ये सारी क्वालिटीज जो है लीडर्स की देखने को मिलती है, जो कि आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्रीवियस वीडियो को जाके आप देख सकते हो, तो ये वीडियो आपको क्लियरली समझ में आएगी। सो लीडरशिप स्टाइल क्या है? भाई मेरा स्टाइल है, ये स्टाइल मैं फॉलो करूंगा। मैं एक ऐसा लीडर हूं जो ये फॉलो करता हूं, ये स्टाइल फॉलो करता हूं कि मैं अपने हर ग्रुप मेंबर से पूछता हूं, उसके सजेशन लेता हूं। तो ये मेरी लीडरशिप स्टाइल है। मेरी ये भी स्टाइल हो सकती है कि मैं ग्रुप मेंबर से कुछ भी ना पूछूं, मैं ये कहूं जो हूं मैं ही हूं, मैं किसी से पूछने नहीं जा रहा, जो करूंगा मैं करूंगा, मैं ही सारे डिसीजन लूंगा। तो ये भी एक लीडरशिप स्टाइल है। तो कई तरीके की लीडरशिप स्टाइल्स जो हैं वो हो सकती हैं। यही है कॉन्सेप्ट लीडरशिप स्टाइल का। सो व्हाट बेसिकली इज लीडरशिप स्टाइल? द क्लियर डेफिनेशन इज कि लीडरशिप स्टाइल इज अ लीडर्स मेथड of providing direction, implementing plans and motivating people. So that is what leadership style is. I hope you got an idea कि leadership style आखिर होती क्या है।
चलो बहुत बढ़िया सर, लीडरशिप स्टाइल समझ में आ गई, हमें ये समझ में आ गया कि इसका ओरिजिन जो है वो 1930s में ही देखने को मिल गया था, जब कर्ट लुईन ने जो एक साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने एक पूरी रिसर्च टीम बनाई और रिसर्च की स्टूडेंट्स पर, और वहां से उन्होंने 3 जो है लीडरशिप स्टाइल जो है एस्टेब्लिश की, जिसके बाद लीडरशिप स्टाइल का फाउंडेशन मिल गया और फिर बहुत सारी लीडरशिप स्टाइल्स आती गई। तो उनमें से सबसे पहली थी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, जिसको हम अथॉरिटेरियन लीडरशिप भी बोलते हैं। तो ऑटोक्रेटिक बोलो या अथॉरिटेरियन लीडरशिप बोलो। देखो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है जहां पर सारी की सारी डिसीजन मेकिंग की पावर सिर्फ एक ही बंदे के हाथ में हो। यहां पर भी ऐसा ही होता है, यहां पर ऑल डिसीजन मेकिंग पावर्स जो हैं ये सेंट्रलाइज होती हैं, यानी कि एक ही बंदे के पास सारी की सारी डिसीजन मेकिंग पावर है, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। All decision making powers are in the hands of only one person and that person is the leader itself। लीडर के ही हाथ में तो होगी। तो जो भी डिसीजन मेकिंग पावर है अगर वो सिर्फ और सिर्फ लीडर के हाथ में है तो वो एक ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होगी। सर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में अगर सिर्फ लीडर के पास होती हैं वो सारी पावर्स तो इसका मतलब ये कि लीडर जो है वो अपने फॉलोअर्स से, यानी कि जिसको वो लीड कर रहा है उनसे वो कोई इनपुट नहीं लेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चों। तो इस तरीके की लीडरशिप में जो लीडर होता है वो स्वयं को ही इतना केपेबल समझ लेता है कि वो कहता है कि मैं अपने फॉलोअर्स से कोई भी सजेशन, इंस्ट्रक्शन, एडवाइस नहीं लूंगा, जो हूं मैं ही हूं। सो नो इनपुट्स फ्रॉम द ग्रुप मेंबर्स। या कई बार मान लो छोटे मोटे ग्रुप ले भी लिए गए, लेकिन बहुत ही मुश्किल है जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में आपको कभी भी कोई इनपुट जो है वो लेता हुआ आपको दिख जाए कि लीडर जो है इनपुट्स ले रहा है अपने फॉलोअर्स से। सो नो इनपुट्स आर टेकन फ्रॉम द ग्रुप मेंबर्स, और वी कैन से द फॉलोअर्स ऑफ द ग्रुप। आप ध्यान से समझ लो, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की मैं बात कर रहा हूं। नो इनपुट्स आर टेकन फ्रॉम द फॉलोअर्स ऑफ द ग्रुप। ठीक है, बेसिकली जो लीडर जिस ग्रुप को लीड कर रहा है उसके मेंबर से कोई भी इनपुट नहीं लिया जाएगा। यार तुम खुद सोचो, अगर नहीं लिया जाएगा कोई इनपुट तो बुरा नहीं लगेगा, उनको यही लगेगा ना कि वो तो ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट ही नहीं है, क्योंकि उनका तो हिस्से, उनकी तो कहीं उनका पार्ट कहाँ है जब वो डिसीजन मेकिंग में उनका कहीं हाथ ही नहीं है। तो सारा का सारा क्रूशियल रूल तो उनका लीडर का ही है, तो उनको कई बार लेस इंपॉर्टेंट फील होता है, कई बार वो इस वजह से डीमोटिवेटेड फील कर सकते हैं, विच इज नॉट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और वो उनके काम करने के तरीके पर भी ये क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा। कई बार ये सोच के वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई हमें तो कहीं बोलने ही नहीं दिया जा रहा है, हमारा डिसीजन में मतलब हमसे तो कोई एडवाइस ही नहीं लेता है लीडर, तो कई बार इसकी वजह से वो डिमोटिवेट हो सकते हैं। तो इसका काम पर कहीं ना कहीं इफेक्ट दिखेगा, और देखा भी गया जब कर्ट लुईन ने एक्सपेरिमेंट किया है ना, बच्चों पर ही किया भले ही, लेकिन उनको सारी चीजें क्लियर हुई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दिखता है कि अगर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होगी तो कहीं ना कहीं लेस इंपॉर्टेंट फील करेंगे ही। इसलिए ये इतनी अच्छी लीडरशिप स्टाइल नहीं है। आप खुद आंको ना, क्या ये सही है? अगर आप खुद एक मान लो मेंबर होते और आपके सामने मैं एक लीडर होता और आप मेंबर्स हैं, तो अगर मैं सारे के सारे डिसीजन खुद ही लेता और आपसे जरा भी नहीं पूछता, यहाँ तक कि मैं ये भी नहीं पूछता, ये भी आपको नहीं बताता कि मैंने डिसीजन लिया क्या है, तो क्या आपको सही लगता? आपको बुरा लगता ना, आपको लेस इंपॉर्टेंट फील होता। आप कहीं ना कहीं उस इंटेंसिटी से अच्छी तरीके से काम नहीं करते ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट फील नहीं हो रहा है। डीप डाउन हम सबको मेंटल सेटिस्फैक्शन चाहिए, इंपॉर्टेंट फील करना है। सो फॉर दैट ऑटोक्रेटिक लीडरशिप सही नहीं है डेफिनेटली। सो मैं आपके कंसेप्ट को जो है क्लियर करते रहा हूं, और कहीं भी आपको कंसेप्ट क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा उसी समय वीडियो को, और कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा कि हाँ मुझे वीडियो पसंद आ रही है। और टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, डेली अपडेट्स में उसमें भी देता रहता हूँ। सो लीडरशिप स्टाइल पहली आपने देखी, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, जहां पर लीडर के पास सारी की सारी पावर्स होती हैं और मजाल उसकी कि वो ले कोई इनपुट या कोई सजेशन फ्रॉम दी ग्रुप मेंबर्स। ठीक है, अब सर कहाँ यूज हो सकती है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप? तो यार ऑटोक्रेटिक लीडरशिप वहां यूज हो सकती है
जहां पर पहली बात तो कि कहीं ना कहीं जो लीडर है या तो उसके पास सबसे ज्यादा नॉलेजेबल, हाईली नॉलेजेबल पर्सन उन सारे लोगों में अगर लीडर ही है तो वो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप को फॉलो कर सकता है कि भाई तुम्हारी राय मुझे लेनी नहीं है क्योंकि तुम लोग तो इतने एजुकेटेड ही नहीं हो, तुम लोग तो इतने हाईली एजुकेटेड नहीं हो, मैं इतना हाईली एजुकेटेड हूँ, मैं इतना हाईली नॉलेजेबल पर्सन हूँ, मैं ये कह सकता हूँ आई एम हाईली नॉलेजेबल पर्सन of this group, also the leader. So I'm going to decide, and that's why I'm choosing this autocratic leadership. I'm going to decide what is good for the organization, and whatever decision जो भी लिया जाएगा वो मैं ही लूंगा. सो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप वहां पर लग सकती है जब लीडर जो हो वो हाईली नॉलेजेबल पर्सन हो ग्रुप का, या दूसरा जब टाइम बहुत कम होता है तो ये सही नहीं होता है. अगर टाइम बहुत कम है और बहुत ही थोड़े टाइम में आपको डिसीजन लेना है तो वहां पर यार हर ग्रुप मेंबर से जाके एडवाइस लो, सजेशन लो, उसमें टाइम लगता है चीजों में. तो वहां पर भी कई बार हम ऑटोक्रेटिक लीडरशिप यूज कर सकते हैं. वहां पर ठीक है यूज करना, टाइम कम है, whatever the decision is going to the leader is going to take the decision. ठीक है, तो वहां पर हम ऑटोक्रेटिक लीडरशिप यूज कर सकते हैं. सो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल क्या होती है. फिर दूसरी जो कर्ट ल्यूइन ने बताई, साथ ही देखने को भी मिलती है ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप स्टाइल, वो होती है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. नाम से ही क्लियर है. इंडिया क्या है? इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतांत्रिक देश है, यानी कि लोगों का शासन, लोगों को वोट देने का अधिकार. पीएम मोदी जो है हमारे, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है, उनको किसने चुना? हमने चुना. रिस्पेक्टिव स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को किसने चुना? हमारे वोट ने ही तो चुना. तो भले ही वो लीडर है बट चुना किसने? हमने चुना. सो ये डेमोक्रेसी आ गई ना वहां पर. ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में और वहां पर एक लीडरशिप स्टाइल जो है वो डेमोक्रेटिक है, इसका मतलब वो लीडर जो है वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी, कहीं ना कहीं वो डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट्स को फॉलो कर रहा है. वहाँ पर सारी की सारी, मतलब लीडर अकेला नहीं ले रहा है सारे डिसीजंस, वो हर रिस्पेक्टिव मेंबर ऑफ द ग्रुप से राय ले रहा है, सजेशन ले रहा है, और उस सजेशन के बाद ही वो एक डिसीजन पे आ रहा है. सो मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल कहें तो यही है. यहाँ पर जो भी काम कर रहे हैं लोग, जिसको लीडर लीड कर रहा है उनको इम्पोर्टेंट फील होता है. And when they are going to feel important, when they are going to feel motivated or inspired or basically motivated feel होंगे, तो वो उनको उनसे जब ली जाएंगी चीज़ें, इनपुट्स दिए जाएंगे कि भाई आपका क्या कहना है इस प्रॉब्लम से, आप क्या सल्यूशन देना चाहोगे, तो बेसिकली उनको इंपॉर्टेंट फील होगा, तो एक अच्छी तरीके से काम ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे. तो डीप डाउन उनका मेंटल सेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं हो रहा है, उनको अच्छा फील हो रहा है कि भाई उनका भी एक पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन में. सो दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल, डेमोक्रेटिक लीडरशिप. ठीक है, एक ऐसी लीडरशिप जहां पर हम सजेशंस भी लेते हैं फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप. सो रिमेंबर हियर द सजेशंस are taken from the members of the group, the advices are taken from the members of the group. ठीक है, किसमें? डेमोक्रेटिक लीडरशिप में. ठीक है, मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल है, याद रखना, मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल है. इनपुट भी लिया जाता है, तो यहाँ पर इनपुट इज टेकन, शॉर्ट में लिख देता हूं, इनपुट इज टेकन फ्रॉम द ग्रुप मेंबर्स. देखो मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूँ. अब ये कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर हो गया तो कोई भी आप आर्टिकल उठा लो, विकीपीडिया उठा लो और विकीपीडिया में जाके आप लीडरशिप स्टाइल देख लो, आप गुड टू गो हो जाओगे. कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. इसे शॉर्ट वीडियोस के फॉर्म में मैं कॉन्सेप्ट को करता हूँ क्लियर. वीडियोस पसंद आए हैं तो प्लीज और प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. तीसरी जो कर्ट ल्यूइन ने एक्सपेरिमेंट किया और उससे लीडरशिप स्टाइल एक लाया वो कर्ट ल्यूइन, वो थी डेलीगेटिव लीडरशिप. डेलीगेटिव लीडरशिप को हम फ्री रीन लीडरशिप भी बोलते हैं. क्या कहते हैं? फ्री रीन लीडरशिप. सर मतलब तो बता दो, फ्री रीन लीडरशिप क्यों बोलते हैं? तो बताता हूं बेटा. देखो यहां पर क्या होता है, मान लो मैं लीडर, मैं आया, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में लीडर हूँ, किसी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में मैं आया, मैंने कहा मान लो मेरे डिपार्टमेंट, मेरे जिनको मैं लीड कर रहा हूँ, मैं लीडर हूँ, जिनको मैं लीड कर रहा हूँ 7 लोग हैं, और उन 7 लोगों से मैंने आके कहा कि ये प्रॉब्लम है और
बस अब तुम्हें ही इसका सलूशन निकालना है, इसका सलूशन निकालो, जाओ। यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर मैंने पास कर दी। यहां पर ऐसा नहीं कर रहा कि मैं ही डिसीजन ले रहा हूं, तो क्रिटिक नहीं है। ऐसा नहीं कर रहा कि भाई आप लो फिर मुझे बताओ फिर मिलके सोचेंगे, डेमोक्रेटिक भी नहीं है। यहां पर मैं ये कर रहा हूं कि मैंने डिसीजन मेकिंग पावर को पास कर दिया सबऑर्डिनेट्स में, यानी कि जो भी मेरे ग्रुप के लोग हैं उसमें। तो ये होती है डेलीगेटिव लीडरशिप। फ्री रीइंग लीडरशिप, छोड़ दिया, फ्री कर दिया कि भाई डिसीजन मेकिंग आपको लेनी है। सो डिसीजन मेकिंग इज पास्ड टू द सबऑर्डिनेट्स हियर। तो यहां पर डिसीजन मेकिंग पास कर दी जाती है सबऑर्डिनेट्स को। The followers are given the complete right, और जो फॉलोअर्स होते हैं उनको कंप्लीट राइट दे दिया जाता है, एक इंडिपेंडेंस दे दी जाती है, स्वतंत्रता दे दी जाती है पूरी तरीके से कि वो खुद के तरीकों से खुद के तरीके बनाएं और सोल्यूशन निकालें। सो हियर द फॉलोअर्स आर गिवन द कंप्लीट राइट and independence to formulate their own goals and ways to achieve them, कि ये तुम्हारे गोल्स होंगे, खुद बनाओ और उनको अचीव करने का तरीका भी खुद बनाओ। तो यानी कि इन शॉर्ट लीडर ने क्या किया, अपने ग्रुप के मेंबर्स पर, फॉलोअर्स पर छोड़ दिया कि भैया तुम खुद अपने गोल बनाओ, खुद उनका सलूशन ढूंढो, मैं कुछ नहीं करने वाला, सब तुम्हें करना है। इसीलिए इस लीडरशिप को हम डेलीगेटिव लीडरशिप कहते हैं, क्योंकि लीडर ने काम को क्या कर दिया, पूरी तरीके से सबऑर्डिनेट में डेलीगेट कर दिया है। दैट्स व्हाट इज अ डेलीगेटिव लीडरशिप। आई होप आपको कॉन्सेप्ट जो है डेलीगेटिव लीडरशिप का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो डेलीगेटिव लीडरशिप इतनी सिंपल सी चीज है, यहां पर लीडर क्या करेगा, अपने फॉलोअर्स में सारे के सारे काम को क्या कर देगा, डेलीगेट कर देगा, इसलिए ये डेलीगेटिव लीडरशिप है। अब आप खुद सोचो, अब आप मुझे बताओ, सोच के कमेंट करके बताना जरूर, पॉज करके, क्या डेलीगेटिव लीडरशिप स्टाइल एक अच्छी लीडरशिप स्टाइल है? चलो 5 सेकंड दे रहा हूं, लिखो कमेंट। ठीक है, तो आई होप आपने लिखा होगा, कमेंट करके मुझे बताया होगा, कमेंट करके जरूर बताओ, अच्छा लगता है मेरे को भी और आपको भी प्रैक्टिस होगी। खुद बताना, कहीं से देख के नहीं, खुद बताना। तो क्या डेलीगेटिव लीडरशिप स्टाइल एक अच्छी लीडरशिप स्टाइल है? आंसर है नो, ये लीस्ट इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल है। डेलीगेटिव लीडरशिप स्टाइल इज ए लीस्ट इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल। यार खुद सोचो, लीडर को ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई लीडर आया और उसने सारा का सारा काम फॉलोअर्स को दे दिया। लीडर तो ऐसा होना चाहिए कि वो सबकी राय ले और सबकी सहमति के बाद एक नया डिसीजन बनाए, जिसमें उसके खुद के भी तो वैल्यूज हों। ऐसा कैसा लीडर कि भैया आके उसने काम दे दिया बस, और भाई डेलीगेट कर दिया, तो भैया आप फॉलोअर ही अपने गोल्स बनाए, उनको एग्जीक्यूट करें, एक्शंस निकालें और फिर रिजल्ट निकाल के अचीव करें उन गोल्स को। ऐसा थोड़े ना होता है। सो इट्स अ लीस्ट इफेक्टिव मेथड। ये क्या है? लीस्ट इफेक्टिव मेथड है। तो ये 3 कर्ट लुईन ने 1939 में ही बता दिए थे, और आज ये तीनों लीडरशिप स्टाइल कहीं ना कहीं फॉलो हो रही है, जिसमें सबसे इफेक्टिव जो है वो क्या है? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। 2 और पढ़ते हैं, चलो बाद में आई जो। एक होती है टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल, एक होती है रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल। सबसे पहले समझते हैं कि टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल क्या होती है। देखो, टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल में जो फोकस होता है वो होता है ऑन द टास्क दैट नीड्स टू बी परफॉर्म्ड। ये एक ऐसी लीडरशिप स्टाइल है जिसमें लीडर जो है उसका फोकस, ध्यान से समझना, यहां पर लीडर का फोकस सिर्फ इतना है कि जो काम, जो टास्क परफॉर्म होना है, एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है, उस स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो लीडर करेगा। तो वो टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल होती है कि भैया इस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए मुझे ये तरीका अपनाना पड़ेगा, तो मैं एक टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप को अपना रहा हूं। ठीक है, एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए, एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक लीडर को जिस तरीके से तरीके अपनाने पड़ते हैं काम को कराने के लिए, वो एक टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल होती है। तो आप ये समझो कि एक ही लीडर, एक ही बंदा कई तरीके की लीडरशिप स्टाइल जो है अपने अंदर ऑप्ट कर सकता है। Is it possible? Yes, it is possible. Also, अब एक और चीज सोचो, देखो जब पढ़ते पढ़ते आपको कई चीजें समझ में आती हैं, पढ़ते खुलती जाती हैं कि भाई लीडर तो कैसे भी हो सकता है। लीडर ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल जो बनाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, फॉर्मल लीडर
वो तो होता ही है। कई बार जब हम टीम में काम कर रहे होते हैं तो एक बंदे को ज्यादा आता है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो जाता कि वो लीड करने लगता है इनफॉर्मली। तो लीडर तो फॉर्मल भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, और लीडर इनफॉर्मली भी क्रिएट हो सकते हैं ग्रुप्स में, है ना। ये भी हमें समझ में आया, ये एक्स्ट्रा नॉलेज थी, ठीक है, जो हमें खुद समझ में आने लगती है जब हम पढ़ते हैं। सो टास्क ओरिएंटेड मतलब एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए लीडरशिप ने एक अपनी स्टाइल चुनी। सो हियर द फोकस इज on the task that need to be performed in order to meet a certain production goal। एक certain production goal को achieve करने के लिए यहाँ पर focus जो होता है लीडर का, वो कहाँ होता है? on the task that needs to be performed। So here leader is focused on producing step by step solution। तो यहाँ पर लीडर क्या करता है? लीडर step by step solution जो है वो बनाने की कोशिश करता है, लगातार एक स्पेसिफिक टास्क को अचीव करने के लिए स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन बनाने की कोशिश करता है यहाँ पर लीडर, ठीक है। सो हियर लीडर्स आर कंसर्न्ड विद प्रोड्यूसिंग अ स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम, स्ट्रिक्टली मेकिंग श्योर कि चीजें जो है वो डेडलाइंस पर हों, डेडलाइंस मैटर करती है, ठीक है। तो ये टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल हो गई। फिर लास्ट एक लीडरशिप स्टाइल है, वो है रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल। यहाँ पर लीडर जो है, लीडर का फोकस पूरी तरीके से यही होता है कि ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनको इम्पोर्टेंट फील कराया जाए, उनको हमेशा ये फील कराया जाए कि वो काम अच्छा कर रहे हैं, एप्रिशिएटिव फील कराया जाए, एप्रिसिएशन उनको लगातार शो किया जाए, उनके कहीं ना कहीं उनको लगातार मोटिवेट किया जाए। यानी कि रिलेशनशिप ओरिएंटेड रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल एक इस तरीके की लीडरशिप स्टाइल होती है जहां पर लीडर इस बात पर फोकस करता है कि भैया जो जिनको वो लीड कर रहा है उनकी रिलेशनशिप आपस में अच्छी हो, और ग्रुप के लीडर और उसके फॉलोअर्स की भी रिलेशनशिप अच्छी हो। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन पर एम्फेसाइज किया जाता है विद इन द ग्रुप, जो भी हो रही है कम्युनिकेशन, ठीक है। यहाँ पर ट्रस्ट शो किया जाता है, कॉन्फिडेंस शो किया जाता है लीडर के द्वारा इन ग्रुप मेंबर्स, एप्रिसिएशन शो किया जाता है लीडर्स के द्वारा टुवर्ड्स ग्रुप मेंबर्स। ओवरऑल ये सारी चीजें की जाती हैं, अच्छी अच्छी चीजें लीडर के द्वारा एक रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल क्रिएट की जाती है, जिससे बंदे को इंपॉर्टेंट फील हो, बंदे को इंस्पायर, बंदा मोटिवेटेड फील करे, मोटिवेटेड फील करेगा तो वो अपनी बेस्ट वे में काम कर पाएगा, इफेक्टिव वे में काम कर पाएगा, अपनी फुल कैपेबिलिटी से, फुल पोटेंशियल से काम कर पाएगा। तो अगर मेरी मानो तो रिलेशनशिप ओरिएंटेड में तो बस इतना याद रखो कि भैया रिलेशनशिप सुधारो, लीडर का काम यही है, रिलेशनशिप सुधारो अपने ग्रुप मेंबर्स का, ठीक है। आपस में उनके रिलेशन सुधारो, उनको मोटिवेट करो, वर्कफोर्स एनवायरनमेंट क्रिएट करो बेटर जिसमें काम हो पाए, उनको इंस्पायर करो, उनको कहीं ना कहीं उन पर ट्रस्ट करो, उनको भरोसा करो, उन पर कॉन्फिडेंस अपना जो है वो दिखाओ कि भैया हमें कॉन्फिडेंस है आप पे, अप्रिशिएट करो उन्हें, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दो उन्हें। और ये सारा क्यों कर रहे हैं हम? ताकि उनको इंपॉर्टेंट फील हो, उनको मोटिवेटेड फील हो और वो आगे बढ़ के अच्छी तरीके से काम करें। ये लीडरशिप स्टाइल वो लीडर्स चुनते हैं जिनको क्या करना है, एक अच्छे एनवायरनमेंट में काम करवाना है, बेटर तरीके से काम करवाना है। तो आप रिलेशनशिप ओरिएंटेड भी चूज कर सकते हो। सर क्या एक लीडर एक से ज्यादा स्टाइल को चूज कर सकता है? बिल्कुल, एक लीडर डेमोक्रेटिक लीडरशिप के साथ साथ रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल को भी चूज कर सकता है, ऑप्ट कर सकता है। तो वो साथ में इनपुट भी ले रहा है सबसे, और साथ में उनको इंपॉर्टेंट भी फील करा रहा है। सो ए लीडर कैन बी डेमोक्रेटिक एज वेल एज रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर हो सकता है वो। अ लीडर कैन बी टास्क ओरिएंटेड एज वेल एज रिलेशनशिप ओरिएंटेड। तो एक लीडर भाई दो हो सकता है, पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबिलिटी है। तो बच्चों ये था लीडरशिप स्टाइल वाला कॉन्सेप्ट। मैंने आपको एकदम क्लैरिटी के साथ कॉन्सेप्ट जो है, एक चिंगारी लगा दी कॉन्सेप्ट की। आप कोई भी आर्टिकल पढ़ो, यू गुड टू गो फॉर दी एग्जाम्स और एनीथिंग लाइक दैट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ जी हमें वीडियो पसंद आई और इस तरीके की बतेरी वीडियो हमें चाहिए आप ही के द्वारा, ठीक है। तो लेकिन एक और बात याद रखना है आपको कि होमवर्क में आपको दो और लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में पढ़ना है।
जो मैंने यहाँ पर नहीं बताई हैं, और कमेंट बॉक्स में उनके बारे में मुझे बताना है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, टेक केयर।